फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो विद अनु व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज़, एक बार फिर से मैं आपके लिए व्लॉग लेके आई हूँ और आपका स्वागत है इस व्लॉग में। तो ये सुबह 5 बजे का मैंने आपको बालकनी में जाके व्यू दिखाया था। तो आज ना मैं जल्दी मुझे अपने घर का काम फिनिश करना है, क्योंकि आज ना मेरे बेटे शाश्वत का स्कूल में ना एनुअल फंक्शन है। तो 9 बजे से शुरू था एनुअल फंक्शन, तो मुझे ना 8 बजे तक घर का काम फिनिश करके ना फटाफट से तैयार होके निकलना था। तो आज मैंने ना अच्छी तरीके से मॉर्निंग वॉक भी नहीं की है। कहते हैं ना कि टाइम हमारे पास कम होता है और काम घर के उतने ही होते हैं जो कि डेली के रूटीन में होते हैं। तो बस कहीं ना कहीं कटौती हमें करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने ना अपने वॉक करने में थोड़ा सा टाइम अपना माइनस किया और फिर मैं आ गई घर में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि ज़रूरी काम तो हमें करने ही होते हैं, उनके बिना काम भी नहीं चलता है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने ना इडली बनाने के लिए रखी थी, इडली का बैटर तैयार किया था। फिर उसके बाद मैं नीचे वॉक करने गई थी, क्योंकि इडली का बैटर ना आधे घंटे पहले ही तैयार करना पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने इडली बनाने के लिए रखी, फिर झाड़ू लगा के फिर मैं आ गई यहाँ पर किचन में। तो जी बस यहाँ पर ना रात को एक दिन पहले ना ग्रॉसरी का सामान आया था, जो कि मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ। तो वही सामान ना मैं डब्बों में भर रही थी। तो आज ना मैं फ्राई इडली बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में, उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। और इडली बनाने की रेसिपी मैं आपसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो जी बस शाश्वत और हस्बैंड को ना उधर मैंने उठा दिया था, तो वो अपने ना नहाने धोने में लगे हुए थे। तो गैस, अगर ना बाहर कहीं जाना है, आपको टाइम से अगर निकलना है और घर का काम तो ज़रूरी खैर हम लोगों को करना ही पड़ता है, तो सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि एक नज़र ना घड़ी पे रखिए और टाइम देखते रहिए और फटाफट से अपने हाथ चलाते रहिए। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जो कि मैं खुद ही अपने ऊपर आजमाई हुई है। तो फटाफट से टाइम से हम लोग चले जाते हैं जहाँ भी हमें जाना होता है। तो बस यहाँ पर अब फ्राई इडली बना रही हूँ मैं। प्याज और कड़ी पत्ता और राई में तड़का लगाया है और टमाटर डाल दिए हैं। और इसमें मैंने ना पाव भाजी मसाला भी डाला है, नमक और मिर्च, और साथ में जो है हल्का सा गरम मसाला, हल्दी। और इसमें जब मसाला भुन गया था तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी बॉईल हो गया ना, तो फिर मैंने इडली डाल दी। इडली डालते ही ये पानी ना एब्जॉर्ब कर लेती हैं सारी इडली, और इससे ना बहुत ही अच्छी टेस्टी इडली बनती है। थोड़ा सा अगर पानी डाल दो, क्योंकि जो लिक्विड है तो होता है ना, वो इडली के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो आप बना के देखिएगा इस तरीके से इडली। और अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। तो जी बस यहाँ पर बेटे को ब्रेकफास्ट देखे ना, तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर रूम में। और अभी ना हम लोगों ने हस्बैंड और मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। शाश्वत को ना 1 घंटे पहले ही, जैसे 7 बजे करीब बुलाया था उसे स्कूल में, तो पूरा कॉस्ट्यूम पहन के गया था, अपना मेकअप वगैरह सब वहीं होना था। तो पार्टिसिपेट किया है मेरे बेटे ने एनुअल फंक्शन में, तो क्रेज़ रहता है ना। तो मैं ना अपने बेटे को शुरू से ही, बहुत छोटा सा था ना, तो मैं शुरू से ही हर फंक्शन में, हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर कराती हूँ। इससे ना बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है और स्टेज पे परफॉर्म करने की हैबिट हो जाती है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, तो हर कंपटीशन में, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करवाइए। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बच्चे में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो जी बस यहाँ पर डस्टिंग कर रही हूँ मैं, और उधर ना हस्बैंड नहा रहे थे। फिर मैंने कहा चलो जब तक नहा रहे हैं, तो जब तक मैं जो काम थोड़ा सा बाकी है ना घर का, उन्हें मैं फिनिश कर लेती हूँ। तो क्योंकि फिर घर से बाहर से आओ ना, घर के बाहर जाते हैं, फिर बाहर से आओ तो फिर घर का काम करने में ना आलस आता है। तो इसीलिए मैंने ज़रूरी काम फटाफट जो है ख़त्म कर रही थी। तो जी यहाँ पर जिस कढ़ाई में मैंने इडली बनाई थी ना, वो सारे बर्तन खाली कर के सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए।
और हस्बैंड को प्लेट में इडली दे आई थी मैं अपनी, मैंने दूसरी प्लेट में करके ना ढक के रख दी थी। तो बस नहा धो के पूजा करके ना फिर मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी। तो गाइस वैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर हम ठान लें अपने मन में कि हमें ना इस टाइम तक घर का काम ख़त्म करके और हमें घर से बाहर जाना है, तो सच बताओ ना हो भी जाता है अगर हम ठान लेते हैं। तो ये मैंने अपने ऊपर नोटिस की है और उसी हिसाब से हमारे हाथ चलने लग जाते हैं, हमारे माइंड में ना प्लानिंग शुरू हो जाती है कि इसके बाद ये काम करना है, उसके बाद वो काम करना है। तो बस बिना प्लानिंग के और बिना मन में ठाने ना कुछ होता भी नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है मिरर भी मैंने कर दिया है कॉलिन से साफ़। और एक बार ना जब मेरे हाथ में कॉलिन आ जाता है ना, तो फिर बस मिरर और आर ओ है वो और ड्रेसिंग सारी चीज़ें मैं साफ़ करती चली जाती हूँ। और फटाफट से हाथ मेरे चल रहे थे क्योंकि मुझे नहाने भी जाना था। तो तैयार होने में ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेकअप करना होता है, कुछ भी मेकअप नहीं करती, यहाँ तक कि आईलाइनर भी नहीं लगाती हूँ मैं। बस हाँ कि शादी वगैरह में अगर कहीं जाना होता है ना, तब तो लाइनर वगैरह ज़रूर लगा लेती हूँ, आईलाइनर वगैरह। तो जी बस यहाँ पर पूरे घर का काम हो गया है मेरा फिनिश। और सबसे लास्ट में फटाफट पूरे घर में लगा दूँगी मैं पोछा। और उधर हस्बैंड भी जो है यही कह रहे थे कि तुम्हारा ना पोछा लगाने का, पोछा नहीं स्किप कर सकती हो बस कहीं भी जाना हो। मैंने कहा नहीं, पोछा स्किप मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि बिना पोछे के ना मेरा मन ही नहीं मानता है जब तक घर में पोछा नहीं लग जाता है। तो पोछा मैं ज़रूर लगाती हूँ, चाहे मुझे ना उल्टा सीधा ही लगाना हो, क्योंकि थोड़ा तसल्ली सी तो हो जाती है। और वैसे भी ना कि जिस घर में डेली पोछा हो लगता है ना, तो उस घर में ज़्यादा गंदा फ्लोर होता भी नहीं है। तो बस यहाँ पर साथ ही साथ फ़ैन भी चलाती जा रही हूँ और पोछा भी लगाती जा रही हूँ ताकि जल्दी से जल्दी सूख जाए। और वैसे भी ना मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और इस टाइम ना बाहर घूमने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो जी बस यहाँ पर फटाफट से नहा के और पूजा करके नाश्ता करके ना हम चल दिए हैं स्कूल की तरफ। और बिल्कुल टाइम पे घर का काम फिनिश हो गया था 8 बजे तक। और 8 बजे के बाद ना नहाना, पूजा करना और फिर उसके बाद तैयार होना और नाश्ता करना, ये काम करके हम 9 बजे करीब हम लोग घर से निकल चुके थे। तो जी बस यहाँ पर आ गए हैं हम स्कूल में और इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी स्कूल में कि यहाँ पर सेल्फ़ी पॉइंट भी था, जो कि बच्चे ले रहे थे, हम लोग बड़ों ने तो किसी ने भी नहीं लिया। तो यहाँ पर जो है अच्छा खासा अरेंजमेंट कर रखा था, जो कि छोटे छोटे बच्चों ने काफ़ी अच्छे परफॉर्म किया था। तो जी बस यहाँ पर जो है मौसम भी ना अजीब सा हो रहा था कि कभी धूप आ रही थी, कभी छाया आ रही थी, मतलब बादल हो रहे थे। एक डर भी लग रहा था कि कहीं बारिश ही ना हो जाए। जी फंक्शन हुआ ख़त्म और हम चल दिए घर की तरफ। और ना मुझे पौधे भी लेने थे और मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि शाश्वत के स्कूल के पास ना काफ़ी अच्छी नर्सरी हैं, जो कि रीज़नेबल रेट में ना काफ़ी अच्छे पौधे मिल जाते हैं। तो बस ले तो लेती हूँ मैं पौधे, लेकिन हमारी बालकनी में धूप कम आती है तो सारे पौधे ना सूख जाते हैं और साथ ही साथ फूल भी बहुत कम खिलते हैं। तो बस यहाँ पर ले रही थी मैं पौधे। तो गाइस अब घर जाके ना मुझे लंच की भी तैयारी करनी है, तो देखती हूँ अब घर जाके क्या बनाऊँगी मैं लंच में। वैसे तो जिस दिन हमारे यहाँ इडली बनती है ना, तो उस दिन ब्रेकफास्ट में, तो उस दिन लंच में हल्का फुल्का ही मैं बनाती हूँ। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, मन तो करता है कि सारे बालकनी में ले जाके मैं रख दूँ अपनी बालकनी में, लेकिन बस सारे सूख जाते हैं। और लिए हैं मैंने ये पौधे, तो बस इन्हें लगाऊंगी गमलों में और चल दिए हम घर की तरफ। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, ना तो गर्मी थी ना ठंड थी। तो
गाइस घर पे आने के बाद ना फिर मैंने सूजी का हलवा बनाया था और डिमांड पे, जो कि हस्बैंड और शाश्वत ने बोला था। तो गाइस यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।